नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। जितने भी बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, विशिष्ट वाले हैं या प्रधानाध्यापक हैं, सभी शिक्षकों को 8वां वेतन आयोग और 7वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी यहाँ पे प्लस पॉइंट निकल के आती है कि 8वां वेतन आयोग की जहाँ तक बात है तो केंद्र सरकार के द्वारा इसका मंजूरी दे दिया गया है। बता दिया गया है कि 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग का लाभ सभी लोगों को मिलेगा जिनको यूनियन लेवल पे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है या फिर राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे राजकर्मी का दर्जा प्राप्त है, जो कि सरकार देती है। तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा तो पहले प्राप्त नहीं था, तो बाद में 2023 में बीपीएससी लाया गया, फिर आप लोगों का विशिष्ट लाया गया, उसके बाद फिर सक्षमता के थ्रू विशिष्ट बने थे, फिर 2024 में प्रधानाध्यापक लाया गया, जिसकी मदद से आप लोगों ने राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किया। फिर भी आप लोगों को 7वां वेतन आयोग से वंचित रखा गया। लेकिन अब बात निकल के आती है कि अभी तक आपको 7वां वेतन आयोग का लाभ नहीं मिला है, तो 8वां वेतन आयोग का लाभ कब आप लोगों को मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा। क्योंकि जब भी शिक्षा मंत्री के द्वारा इसको लेकर प्रश्न पूछा जाता था तो उनका एक ही रिप्लाई आता था कि अभी वित्त विभाग का इस पे परमिशन नहीं है। और अगर 8वां वेतन लागू हो जाता है तब ही यही बात निकल के आएगी क्या। बहुत सारे पहलुओं पे चर्चा करने वाला हूँ। 8th पे और 7th पे निर्धारण पर केंद्र और राज्य सरकार ने दी बड़ी अपडेट। 1 जनवरी 2026 से सभी लोगों को 30 से 40% वेतन के साथ एक मुश्त एरियर भी मिलेगा 8 पे कमीशन के थ्रू। और 1 दिसंबर या 14 नवंबर के बाद यानी चुनाव के बाद आप लोगों का 7 पे कमीशन भी बिहार के शिक्षकों के लिए लागू कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि ये आप लोगों का 8 पे कमीशन और 7 पे कमीशन आखिर होता क्या है। बहुत सारे शिक्षकों को यही नहीं पता है किस प्रकार से आप लोगों का लागू किया गया है। तो देखिए, लागू वर्ष क्या है। सबसे पहले कर्मचारियों के लिए क्या क्या इसमें मिलता है और क्या नहीं मिलता है, क्या इससे लाभ होता है, क्या औसत वृद्धि होता है। सबसे पहले आप लोगों का 1959 में आप लोगों का एक पे कमीशन लागू किया गया था, जिसके तहत बेसिक पे आप लोगों का 14.2% वृद्धि किया गया था। ये आज़ादी के बाद पहली बार आप लोगों का कोई पे कमीशन लागू किया गया था। उस समय सभी सरकारी कर्मचारी को लिए, जिनके लिए पे कमीशन जो यूनियन लेवल पे होते थे उनके लिए। तो 1959 में इसको लागू किया गया था। बेसिक पे 14.2% वृद्धि के साथ कुछ भत्तों का समावेश हुआ था। महंगाई भत्ता डीए अस्थायी रूप से नहीं जोड़ा गया था और 14.2% इसमें हुआ था औसत वृद्धि। अगर हम लोग फिर बात करें तो देखिए, संविधान में ही प्रावधान दिया गया है कि जो भी यूनियन लेवल पे या राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी कर्मचारी हैं या फिर बेसिकली जो शिक्षक हैं, जो स्टेट वाले जो गवर्नमेंट है, अगर उन्हें राजकर्मी का दर्जा देते हैं तो उस प्रकार से उन्हें पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। संविधान में इसका जिक्र किया गया है। इसी कारण से इसमें 10 साल के अंतर्गत आप लोगों का हर एक पे कमीशन को जोड़ा जाता है। पहला पे कमीशन 1959 में जोड़ा गया था, दूसरा 1973 थी, उसके बाद फिर आप लोगों का अभी जो 8 पे कमीशन आया है, इससे पहले 2016-17 में ही एक और पे कमीशन लागू कर दिया गया था। तो 10 साल हो गया, तो इस बार आप लोगों का 2026 में 8 पे कमीशन लागू किया जाएगा। अब 1973 में आप लोगों का पहली बार आप लोगों को डियरनेस अलाउंस मिलने लगा था, यानी डीए मिलने लगा था। यानी 1959 में आपको किसी भी प्रकार का डीए नहीं मिलता था, जिसको हम महंगाई भत्ता कहते हैं। 1973 में इसको लागू किया गया था। और वेतन में इसमें शामिल क्या किया गया, इसमें बोल दिया गया कि जो भी राजकर्मी के दर्जा प्राप्त हैं कर्मचारी या फिर शिक्षक, उन सभी लोगों के लिए हम मेडिकल देंगे और अन्य भत्ते जो भी इसमें आते हैं वो सभी। महंगाई भत्ता स्थायी रूप से। उसके साथ न्यूनतम वेतन मांग, इसमें आप लोगों का क्या नहीं पूरा किया गया था, 20% औसत वेतन वृद्धि में। अब आप लोगों का तीसरा पे कमीशन 1986 में जोड़ा गया था। ये आप लोगों का वेतन में औसत 27% किया गया। इसमें आप लोगों का बढ़ोतरी किया गया, पे स्ट्रक्चर सरल किया गया और कई श्रेणियों को समानता मिली थी, क्योंकि संविधान में ही प्रावधान दिया गया है समान काम के बदले हमें समान वेतन मिलेगा। वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने में देरी हुई थी और मध्य वर्ग असंतुष्ट इसमें थे, ठीक है। और उसके साथ 27% महंगाई भत्ता आप लोगों का था, मतलब 27% आप लोगों का ये जो औसत वृद्धि आता है। उसके साथ आप लोगों का चौथा पे कमीशन लागू किया गया था 1996 में।
वेतन औसत 31% इसमें किया गया था। इसमें बहुत सारा आप लोगों को रिटायरमेंट का सुविधा मिला था कि 60 साल के बाद आप लोगों को रिटायरमेंट करेंगे 1996 में, जिसके तहत बुढ़ापे में आप लोगों को यहाँ पे पेंशन देंगे ताकि आपका बुढ़ापा अच्छे से चल सके। और अगर यहीं से आप लोगों का लमसम और मिनिमम जो आप लोगों का है प्रिचुअल तरीके से जिस प्रकार से लेते हैं, यहीं से आप लोगों का स्टार्ट हुआ था। 2006 का दौर आता है। अब 2006 में क्या होता है कि आप लोगों का पे कमीशन लागू किया जाता है। फिर ये आप लोगों का ग्रेड पे लागू किया जाता है। इसमें आप लोगों का सिस्टम लागू किया जाता है। 40% सैलरी वृद्धि का एरियर दिया गया था 2006 में यूपीए के समय में। उसके बाद 2016 आया। 2016 के तहत आप लोगों का न्यूनतम वेतन 18,000 किया गया। फिटमेंट फैक्टर इसमें जोड़ा गया, जिसके तहत फिटमेंट फैक्टर के मुताबिक आप लोगों को सैलरी मिलने लगा। उसके बाद फिर 23.55% औसत वृद्धि हुआ। डीए हर 6 महीने में आप लोगों का अपडेट होने लगा और इसी में आप लोगों का एनपीएस ईपीएफ कटता था, एनपीएस जमा होता था सेल्फ और गवर्नमेंट के तहत, ताकि आगे चल के अगर आप रिटायर ले लेते हैं प्रिचुअल तरीके से तो उस समय आप लोगों को 20 लाख समथिंग दे दिया जाए। बाकी अगर 60 साल तक करते हैं तो 60% लगभग आप लोगों का दे दिया जाए। ऐसे तो आप लोगों का टोटल 25 लाख होता है। उसके साथ 2016 में आप लोगों का फिर लागू किया गया, क्योंकि 10 साल हो गया था, ठीक है, 2004 से 2016। उसके बाद फिर इसमें न्यूनतम वेतन 18,000 किया गया। फिटमेंट फैक्टर वही था और 6 महीने का अपडेट। उसके बाद फिर आप लोगों का इसमें ग्रेड पे सिस्टम को लेकर 40% औसत वृद्धि किया गया और ग्रुप सी और ग्रुप डी में असंतोष इसमें दिखाई दिया था। उसके बाद फिर आप लोगों का कर्मचारी का मांग था कि 23.55% किया जाए, फिटमेंट फैक्टर 3.68 किया जाए, जो कि नहीं किया गया था। उधर मैंने जो बताया आप लोगों को ये बीच वाला था, ठीक है। पहली बार जब आप लोगों का भारत में लागू किया गया था पे कमीशन, वो 1946 में ही लागू कर दिया गया था। पहला बार वेतन ढांचा तय हुआ था। न्यूनतम वेतन 35 और अधिकतम 500 सरकारी कर्मचारी को पहचान मिली थी, जो कि 1946 में ही था, आज़ादी से पहले। उसके बाद फिर इसमें औसत वृद्धि 11% हुआ था, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर 1986 का दौर आता है, फिर 1996 का दौर आता है, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है। बात निकल के आती है कि यहाँ पे 8 पे कमीशन का जिक्र किया कहाँ जा रहा है। तो 8 पे कमीशन जो है ये आप लोगों का बहुत पहले ही घोषणा कर दिया गया था इसका, क्योंकि 10 साल हो गया था। वो बात अलग है कि जनगणना नहीं की जाती है, लेकिन 10 साल पूरा होने पे आप लोगों का पे कमीशन लागू कर दिया जाता है, जिसके मुताबिक भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय वेतन आयोग के विचारधाराओं के परामर्श की स्वीकृति दी थी। तो पढ़ लीजिएगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये 28 अक्टूबर 2025 को 3:03 PM में रात को जारी किया गया था दिल्ली से। तो इसके मुताबिक इसमें कंफर्म कर दिया गया है कि जैसे ही 1 जनवरी आएगा वैसे ही 10 साल पूरेगा और वैसे ही भारत में 8 पे कमीशन लागू कर दिया जाएगा और सभी लोगों को 8 पे कमीशन का लाभ दे दिया जाएगा, जिनको अभी 7 पे कमीशन का लाभ मिल रहा है। अब यहीं पे बात निकल के आती है बिहार टीचर की अदर स्टेट में राजकर्मी का दर्जा उन लोगों को प्राप्त है जो भी टीचर हैं, बेसिकली उन सभी को यहाँ पे 7 पे कमीशन का लाभ मिल रहा है। बस एक बिहारी स्पेशल है जिनको 7 पे कमीशन का लाभ नहीं मिल रहा है, जिसके तहत बिहार गजट 2016 में स्पष्ट रूप से कहा गया था, जब 7 पे लागू किया गया था, कि जितने भी राजकर्मी का दर्जा प्राप्त लोग हैं तो उन सभी को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाता है। जब तक 8 पे कमीशन लागू नहीं होता है तब तक 7 पे कमीशन का आप लोग लाभ उठाएंगे। तो यहीं पे जब इस शिक्षा मंत्री के द्वारा पूछा जाता था तो उनका एक ही जवाब पता था कि वित्त विभाग का भी परामर्श इस पे नहीं है, अभी इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जब भी कोई भी शिक्षक आंदोलन करने की तैयारी करते तो ट्रांसफर पॉलिसी बीच में ला दिया जाता। फिर आप लोगों का 23 से 25 तारीख को एक संगठन बनाया गया कि इसके तहत हम लोग क्या करेंगे, तो मीटिंग करेंगे मंत्रिमंडल के तहत, मतलब जो भी शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हैं उनके तहत। अभी तो आप लोगों का वेतन भुगतान भी नहीं किया गया सही रूप से। तो 23 से 25 सितंबर को कुछ भी नहीं हुआ था। फिर 3 अक्टूबर को मीटिंग रखा गया, इसमें भी कोई निर्णय नहीं आया। फिर आप लोगों का 10 अक्टूबर को रखा गया, तो बीच में बोल दिया गया कि अभी आचार संहिता लागू होने में बहुत दिन है। तो इसके कारण से शिक्षकों को गुमराह करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जिसके तहत सरकार के द्वारा आप लोगों को पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया, वेतन संरक्षण का, कि वेतन संरक्षण को अभी दे देते हैं लाभ, ताकि ये लोग भुला जाएंगे 7 पे कमीशन को लेकर और हमारी यहाँ पे बात बन जाएगी, क्योंकि तब तक इलेक्शन कमीशन के द्वारा आचार संहिता लागू कर दिया गया था बिहार में 10 अक्टूबर के बाद।
और जिसके तहत शिक्षा विभाग के द्वारा आश्वासन आया कि अब कुछ भी घोषणा नहीं किया जाता है। वो बात अलग है कि जो शिक्षा विभाग है वो तो इंडिपेंडेंट है, अगर वो चाहती तो कुछ भी घोषणा कर सकती थी। बात निकल के आती है कि 7 पे कमीशन का लाभ नहीं मिला है, ना ही 8 पे कमीशन का लाभ मिलने वाला है, तो कब तक हम लोगों को मिलेगा और 30-40% वृद्धि कब होगा। अब देखिए, सरकार के द्वारा तो आप लोगों का घोषणा किया गया है सीएम नीतीश के द्वारा कि सरकार बनेगी वैसे ही 7 पे कमीशन या 8 पे कमीशन, जो आप लोग 8 पे कमीशन तो मिलेगा ही, 7 पे कमीशन लागू किया जाएगा। बाकी किसी भी सरकार बनती है तो 7 पे कमीशन से आप लोगों को गुजरना ही होगा, डायरेक्ट आपको 8 पे कमीशन लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक आपको 7 पे कमीशन मिल ही नहीं रहा है। 1 दिसंबर 2025 से या आप लोगों का सरकार बनने के बाद नवंबर तक 7 पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा, और 1/1/2026 में 8 पे कमीशन जब लागू होगा तो परमानेंट आप लोगों का यहाँ पे जब लिखा दिया जाएगा कि आप लोग यूनियन लेवल पे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हैं, तो उस मुताबिक आप लोगों को सैलरी मिलने लगेगा। इस बात को समझ लीजिए। लेकिन 7 पे कमीशन से आप लोगों को गुजरना होगा, जिस प्रकार से पहला कमीशन लेकर के छठा पे कमीशन तक गुजरे हैं। तो ये टोटल आप लोगों के लिए अपडेट है। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को तमाम ग्रुप में शेयर कीजिएगा। बाकी जो भी आप लोगों का डाउट है कमेंट के माध्यम से बताइएगा, 2 सेकंड के अंदर रिप्लाई आप लोगों को दिया जाएगा ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो सके। धन्यवाद।